हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जिस स्टॉक के विषय में हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है BCG, मतलब ब्राइटकॉम ग्रुप। ब्राइटकॉम ग्रुप बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज से गुजर रहा है। इसके पहले मैंने इसमें वीडियो आपके साथ शेयर किया था, उसके बाद में मार्केट में लगातार अपर सर्किट लग रहा है। जिन्होंने वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी होगी उन्हें ऑलरेडी ये लगभग 20% के आसपास रिटर्न दे चुका है। अब इसके बाद नए टारगेट्स क्या निकलने वाले हैं हम उसके विषय में देखेंगे। साथ में इसके चार्ट पैटर्न क्या बोल रहा है उसके विषय में देखेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या निकला है, सारे विषय में डिटेल में देखेंगे। तो आप नए हैं एक बार जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ लगभग 3 to 4 डेज़ पहले शेयर किया था। अगर आप देखोगे तो इसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट नज़र आएगा जिसके लिए आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ऑलरेडी इसके ऊपर पूरा डिटेल कवर मैंने किया था। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ आप उससे जुड़ सकते हैं। हम यहाँ पर रेगुलर बेसिस कमोडिटी के विषय में ट्रेड करते रहते हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग आपको सीखनी है, लर्न करनी है, स्पेशली बार गोल्ड एंड सिल्वर, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप के विषय में जनरल जो ओवरव्यू है, आज यहाँ पे क्योल बाइंग की अपॉर्चुनिटी हुई है। बाइंग के लिए अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ओवरऑल जो कंडीशन बना रखी है, ओपनिंग होती है 11 के आसपास, लो का फॉर्मेशन 10.45 और फाइनल क्लोजिंग यहाँ पे होती है 11.55 पे। जो 5% की अपर सर्किट लगी थी वहाँ पे क्लोज होता है। करंट में भी लगभग 3 लाख के आसपास, 2,91,699 के आसपास यहाँ पे केवल बाइंग की ही बिडिंग हो रखी है। सेलर्स की बिडिंग 0 है, तो बायर्स का ही अभी यहाँ पे टोटल कंट्रोल चलता हुआ जा रहा है। अब ये अपर सर्किट लगाता हुआ जाएगा। अपर सर्किट कहाँ तक लगाया है, क्या होने वाला है, उसका वीडियो आपको ऑलरेडी कमिंग अभी सीरीज में आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे लर्निंग करने के लिए रेगुलर वीडियो को स्लो ऑन स्ट्रीम मूव पे देखें। और वॉल्यूम के बीच में देखते हैं तो ट्रेड का वॉल्यूम जो रहा है ज़बरदस्त रहा है, लगभग 132 लाख के आसपास है, मतलब 1.3 करोड़ के आसपास। ट्रेड वैल्यू 15 करोड़ के आसपास है। टोटल मार्केट कैप जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है लगभग 2330 के आसपास बना हुआ है। और फ्री फ्लोट जो मार्केट कैप है लगभग 1911 का है। 1911 मार्केट में अवेलेबल है। जो पब्लिक होल्डिंग है वहाँ पे लोग ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग होती है। बाकी अभी इन्वेस्टर्स के पास है FIDIs और जो प्रमोटर्स है उनके पास होल्डिंग बना रखी है। प्रमोटर्स होल्डिंग अभी बढ़ा भी नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते, उनके ऊपर कुछ अपडेट आने के लिए जो 11 जून तक का टाइम दिया है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर से भी उसके अगेंस्ट में कड़ा एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहा है। यहाँ पे अगर ओवरऑल कंडीशन देखते हैं तो यहाँ पे बेटर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने को मिली। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो BSE और NSE में अगर वॉल्यूम की बात कर लेते हैं तो लगभग 16 मिलियन का वॉल्यूम आया है। 16 मिलियन का वॉल्यूम ज़बरदस्त होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 11:55 के आसपास क्लोजिंग किया है आज के लिए। कल का ओपनिंग भी यहाँ पे एक अपर साइड में होने के चांसेस बनेंगे। और कंडीशन यहाँ पे जो बनती हुई नज़र आ रही है, अगर उसको आप देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, टेक्निकल इंडिकेशन सारे अभी एक पैटर्न को फॉलो करते हुए जा रहा है। मेन जो प्रॉब्लम है क्वार्टर 2 और 3 के साथ में 4th का रिजल्ट न डिक्लेयर करना, ये इस ग्रुप के साथ प्रॉब्लम थी। जो मैनेजमेंट का इशू था वो इसको रिजॉल्व करने के लिए कंटिन्यू लगे हुए हैं। अदरवाइज़ ये मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और जिन्होंने बाइंग कर रखा है उनके लिए अच्छे टाइम में होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे अपडेट की बात कर लेते हैं। तो अपडेट जो यहाँ पे आपको मिलने वाली थी कि जो सेबी ने सबसे पहले जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको अपने स्टेक होल्डर्स के विषय में टाइम पे अपडेट देते रहना पड़ रहा है। चाहे वो आपको क्वार्टर रिजल्ट हो, कोई मीटिंग हो, AGM मीटिंग होती है, या फिर कोई आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो, कोई नया अपॉइंटमेंट हो, सारा आपको अपडेट देना होता है। लेकिन अभी पिछले जून 2023 से कोई अपडेट नहीं आया। ये यहाँ पे मेजर इनसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। अब उसमें मैनेजमेंट का इशू था, लोग इनके साथ छोड़ के जा रहे थे, वो अदर फैक्टर्स थे। लेकिन कंडीशन जो सेबी ने एक्शन लिया इसी के लिए लिया। तो सबसे पहले इन्होंने जो शेयर होल्डर्स के लिए शो किया था कि शेयर होल्डिंग पैटर्न को ही शो करेंगे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलरेडी इन्होंने 2024 मार्च तक का शो कर दिया है। अभी हम उसके विषय में देखेंगे। साथ में कैंसिलेशन ऑफ शेयर इशूज़ टू मीडिया मिंट, तो उसके लिए भी इन्होंने ऑलरेडी फर्दर एक्शन ले लिया है, प्रोसीड कर दिया है। जो थर्ड और इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्टर बना हुआ था, जो टॉप मैनेजमेंट यहाँ पे कोई था नहीं डिसीजन पॉइंट्स के लिए, जिसके कारण से इनका रिजल्ट और अदर एक्टिविटी पेंडिंग थी, उसके लिए उन्होंने जो
वर्किंग मेंबर थे उनके अपॉइंटमेंट भी कर दिया है। तो इन सभी कंडीशन को इन्होंने फुलफ़िल कर दिया है। अब उसके बाद में इन तीनों के कारण ही इतना अपर सर्किट लगता हुआ जा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इन्होंने शो किया। आप देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। सबसे पहले ब्राइटकॉम ग्रुप का अगर ओवरऑल देखते हैं तो पी रेशियो भी बेटर है, आरओसी भी बेटर है, साथ में अभी बुक वैल्यू 37 के आसपास है, उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर आपको बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है उसके विषय में जानना है तो कमेंट कर सकते हैं, उसके विषय में मैं आपके साथ डिटेल वीडियो कवर कर दूंगा। पी रेशियो क्या होता है, बुक वैल्यू क्या है, आरओसी क्या होता है, इन सब के विषय में हम देख सकते हैं। तो एक साल का जो हाई और लो है 36.8 का है और लो आपका 8.59 का जो अभी इसने रिसेंटली बनाया है। उसके बाद में ज़बरदस्त फॉर्मेशन करता हुआ ये चल रहा है। अगर इसके प्रोज एंड कॉज को देख लेते हैं कि यहाँ से अच्छे इसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव ये है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कोई लोन नहीं है और अभी जो इसका स्टॉक प्राइस है वो अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए 34 के आसपास है। और दूसरी कंडीशन अगर आप देखते हो, जो कंपनी का एक्सपेक्टेड क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी उम्मीद है बेटर आएगा, क्योंकि जो 5 ईयर का इस CAGR है, जो ग्रोथ रेट है, प्रॉफिट ग्रोथ है, वो लगभग 27.5 की है। क्योंकि ये सर्विस सेक्टर की कंपनी है और ये सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करती है अपने कंप्यूटर से क्षेत्र में, तो IT सेक्टर में अच्छा ग्रोथ होगा। प्रमोटर होल्डिंग एक थोड़ा कंसर्न बना हुआ है, 8.4% के आसपास है, जो अभी सेबी के द्वारा इसमें रेगुलेट किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो लास्ट अपडेट जो मिले है जून 2023 का अपडेट है, उसके बाद से कोई अपडेट फ़िलहाल के लिए नहीं है और ओवरऑल इन्होंने प्रॉफिट में ही कंपनी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम होती हुई नहीं देखने को मिल रही। अब यहाँ पे बैलेंस शीट के बाद में जब इसका अपडेट आ जाएगा तब हमें थोड़ा बेटर रिजल्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मोस्ट कंसर्न है हमारे लिए, वो है हमारे लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न। और फ्रेंड्स शेयर होल्डिंग पैटर्न के विषय में जानते हैं। सबसे पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग 2021 में थी 7%, इन्होंने ये होल्डिंग 2022 में बढ़ाई, 18.48 के आसपास गए। अब उसके बाद में 2022 के बाद में 23 जून में इन्होंने लगभग 1 साल बाद में प्रमोटर होल्डिंग को सस्टेन रखते हुए कंटिन्यू ये ग्रोथ देखने को मिली। जो सबसे कम प्रमोटर होल्डिंग आपको ले रही 3.5% मार्च 2022 में थी, उसके बाद में लगातार प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाए। जब इन्होंने यहाँ होल्डिंग कम किया उस समय जो FIs ने उन्होंने बाई किया, तो कहीं ये बल्क डील या कुछ ऐसा इंडिकेशन हो सकता है। उसके बाद में FIs अपने स्टॉक को बढ़ाते गए और कंडीशन में जो 8.84% के आसपास पब्लिक होल्डिंग थी, वो पब्लिक होल्डिंग धीरे धीरे कम होती चली गई। अभी ये 70% के आसपास पब्लिक होल्डिंग में स्टॉक पड़ा हुआ है और जो FIs हैं 10% है, बहुत बेटर कंडीशन है। साथ में DIs भी इसमें 0.45 है, थोड़ा इन्होंने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, सितंबर 2023 में भी बढ़ाया है और दिसंबर में भी और मार्च में भी। मतलब सभी को ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो भी ऑब्लिगेशन इसके ऊपर लगे हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज के थ्रू वो फुलफिल हो जाएंगे और फर्दर एक रॉकेट बनने के लिए रेडी रहेगा स्टॉक। तो नेट शेयर होल्डिंग पैटर्न में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि FIs भी हैं, DIs भी हैं और यहाँ पे पब्लिक के साथ साथ में प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी। प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे जैसे ही इसमें सेबी का ये जो ऑब्लिगेशन है, जो पॉइंट्स है फुलफिल हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इन सभी का इंडिकेशन जो आपको रहेगा वो चार्ट में भी देखने को मिलेगा और चार्ट के साथ ही आपको डिटेल एनालिसिस हम देखेंगे। तो अब सीधा के विषय में देखते हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप के BCG के चार्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो वॉल्यूम चलता हुआ जा रहा है, अगर आप इसको देखते हैं ज़बरदस्त तरीके से फॉर्मेशन रहा है। और फॉर्मेशन को अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो कंडीशन जो इसने बनाई है लगभग 37 के आसपास, वीकली में 37 मिलियन का बाइंग सेलिंग हुई है। डेली में देखते हैं उसमें आज ही इसने BSE NSE को दोनों मिला के 16 मिलियन का किया है। इसमें केवल बायर्स का ही अभी पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ कंडीशन फ्रेंड्स जो बनती हुई जा रही है, तो हम छोटी छोटी टारगेट्स के लिए देखेंगे। बड़े टारगेट्स आएंगे लेकिन हमें छोटे टारगेट्स के लिए देना है और उसके लिए देखते रहना है। अब यहाँ पे कंडीशन अगर आप देख रहे हैं, सबसे पहले इस चार्ट का हमने मैनेजमेंट के विषय में देखा, प्राइस पैटर्न के विषय में, शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा, कुछ सेबी के इंस्ट्रक्शंस है उसके विषय में देखा। अब इसके लिए पहला टारगेट यहाँ पे निकलता हुआ देखने को मिलेगा। कल भी ये गैप अप ओपनिंग होगा, फिर 12.85 के आसपास जाएगा, 12 से 13 रुपये के आसपास। उसके बाद
13.8 से लेकर 14 पॉइंट के आसपास इसके लिए इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी। अगर इसके ऊपर ये 14 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करता है फिर इसके लिए 16.2 का लेवल खोलेगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर 18.2 और उसके बाद 20 के आसपास इस तरह के इसको लेवल्स चढ़ने पड़ेंगे। अब वो लेवल जितनी जल्दी चढ़ जाए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि कंडीशन जो बनी हुई है वो सिर्फ न्यूज़ बेस्ड है, अभी कुछ पॉजिटिव डेटा नहीं आया है। बस ये कंप्लायंसेस को फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैनेजमेंट में अपॉइंटमेंट कर दिया है, साथ में जो एक इन्होंने डील किया था शेयरिंग के लिए उसको कैंसिल कर दिया है मेंट के थ्रू, और तीसरा इन्होंने जो इम्पोर्टेंट किया है शेयर होल्डिंग पैटर्न को शेयर कर दिया है। मार्च 2024 तक का पैटर्न अभी सेम पैटर्न लगभग मोर देन 18% आसपास यहाँ पे FIDIs का भी स्टेक है। FI भी अच्छे यहाँ पे वॉल्यूम बना के रखे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें डाउन साइड आने के चांसेस अभी बनते हुए नहीं देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल के लिए भी यह कंडीशन जो बनी हुई है अगर इसको आप देखते हो तो हमारे लिए सबसे पहले 13 तक का यहाँ पे लेवल बनता हुआ देखने को मिलेगा। डेली में अगर आप देखते हो, डेली में फ्रेंड्स आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो आपको ऑर्डर यहाँ पे GTT ऑर्डर या ऐसा कुछ ऑर्डर लगा के रखना होगा जो आपके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो, जिससे आपको टारगेट मिल जाए जहाँ पे आपको बाई करना है। अब यहाँ से अगर ऊपर निकलता तो दोबारा 5% का हाई लगाएगा और लगभग 12 के आसपास पहुँचने की कोशिश करेगा, जो यहाँ पे इसके लिए रेंज है 12.3 या 12 के आसपास रहेगा। उसके बाद में दूसरे दिन यहाँ रहेगा। इस तरह से अभी हाई ही लगाता हुआ जा रहा है। और कंडीशन दूसरी अगर हम देखते हैं EMA का, जो अभी 22 के नीचे चल रहा है और 11 के ऊपर चल रहा है, तो 11 जब ये क्रॉस करेगा हायर साइड में जाके, जो एक ब्लैक कलर से चलता है EMA 11 जब ये क्रॉस करेगा तो एक हमें और होप मिल जाएगा, फिर हम इसे क्रॉस ओवर में और अच्छा टारगेट देख सकते हैं। अभी ये बहुत ही रिस्की ट्रेड है। अगर आप रिस्क लेना प्रेफर करते हैं, जैसे कई लोगों ने लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था तो आप लोगों का कमेंट और मेल्स भी रिसीव हुए, उसमें बोला कि यहाँ पे आपने बाई कर रखा है। बहुत अच्छी बात है, आपने बाई कर रखा है, बट रिस्क को मैनेज करके बाई करना है। इतना रिस्क मत ले लेना कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। रिस्क रिवार्ड के बेस में मार्केट में न्यूज़ आती है, उसकी बेस से अभी रिएक्ट कर रहा है और एक होप बनी हुई है, क्योंकि इससे रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके कारण से 80% के आसपास रिटेलर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उसका आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन से अगर आप देखोगे तो स्टॉक अच्छा है, इसका जो वर्किंग स्टाइल है वो भी सही है, बस मैनेजमेंट का इशू था वो इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आपको ये टारगेट देखने के मिल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे टारगेट्स के लिए यहाँ पे जाएंगे। फर्दर जैसी भी अपडेट रहेगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप नए हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लिए। कुछ और स्टॉक के विषय में अगर आपको फर्दर नॉलेज इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप कहीं फंस गए हैं तो उसके विषय में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो उसके ऊपर भी शेयर कर दूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।